દેશભરના વિવિધ રાજ્યોમાં દર 2-5 મહિને થતી ચૂંટણીને અટકાવવા માટે કેન્દ્રની મોદી સરકારે મહત્વનો નિર્ણય કર્યો છે। મોદી સરકારે વન નેશન વન ઇલેક્શનને લઈને મોટી જાહેરાત કરી છે। મોદી સરકાર વર્તમાન શિયાળુ સત્રમાં આ બિલને રજૂ કરી શકે છે, તો બીજી તરફ આ મુદ્દે હાલ સમગ્ર દેશમાં રાજનીતિ શરૂ થઈ છે। વન નેશન વન ઇલેક્શનને લઈ કેન્દ્રની મોદી સરકારે મહત્વનો નિર્ણય કર્યો છે। મોદી સરકારની કેન્દ્રીય કેબિનેટે ગુરુવારે એક રાષ્ટ્ર એક ચૂંટણી બિલને મંજૂરી આપી દીધી છે। સૂત્રોનું કહેવું છે કે સરકાર સંસદના વર્તમાન શિયાળુ સત્રમાં અંગે એક વ્યાપક બિલ લાવી શકે છે। વન નેશન વન ઇલેક્શન પર આ તાજેતરનો નિર્ણય એવા સમયે સામે આવ્યો જ્યારે કેન્દ્રીય કૃષિ પ્રધાન શિવરાજસિંહ ચૌહાણે બુધવારે વન નેશન વન ઇલેક્શનનું જોરદાર સમર્થન કર્યું હતું અને કહ્યું હતું કે वारंवार चूंटणियों देश की प्रगति में अवरोध रूप बनी रही है। एक बहुत ही उत्तम विचार है। यह किसी पार्टी के लिए नहीं है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, देश के हित में। हमारे देश में चुनाव के ऊपर एक तो साल में पूरे 12 महीने चुनाव होते रहते हैं और चुनाव की वजह से आचार संहिता लागू होती है। आचार संहिता की वजह से जो प्रशासनिक कामकाज है वो ठप पड़ जाते हैं। तो रोज हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं और उसकी वजह से जो प्रशासन का कामकाज है वो प्रभावित होता है। ऐसे में जब वन नेशन वन इलेक्शन का जो विचार आया है, जिसके लिए बाकायदा रिपोर्ट आ गई है और केंद्र सरकार बहुत ज्यादा उत्सुक है इस रिपोर्ट को लागू करके पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था लागू करने के लिए, तो उसको केंद्र सरकार को समर्थन देना चाहिए। केंद्र सरकार आ बिलने बहु जल्दी संसद में रजू करी शके छे। आ बिलने सौथी पहला संसदनी संयुक्त संसदीय समितिने मोकलवामां आवशे। आ बिलने लागू करावा माटे ओछामां ओछा 50% राज्यना समर्थननी जरूर पड़शे। वास्तवमां हाल दरेक चूंटणी दरमियान करोड़ों अबजो रूपियानो धुमाड़ो थाय छे अने आचार संहिता लागू पड़ता प्रशासनिक कार्यों पण अटवाई जाय छे, जेने जोता केंद्रनी मोदी सरकारे आ बिल माटे लीली झंडी आपी छे। तो बीजी तरफ कांग्रेस आ बिलनो विरोध शुरू कर्यो छे। कांग्रेस की तरफ से जो विरोध हो रहा है बड़ा बेमानी विरोध है, क्योंकि कांग्रेस को याद रहना चाहिए कि एक अरसे तक जब नेहरू जी हुआ करते थे प्रधानमंत्री, तो हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन होता था। मेरे ख्याल से 60s में भी वन नेशन वन इलेक्शन का एक प्रावधान था। तो बिल्कुल उसी प्रावधान को आगे लाया जा रहा है ताकि हिंदुस्तान में चुनाव के ऊपर जो बेहिसाब खर्चे होते हैं और जो लोगों का कामकाज खराब होता है, लोगों को सरकारी कामकाज पर जो दुष्प्रभाव पड़ता है, उसको रोका जा सके। आजकल जब भी देश का चुनाव होता है एक साथ होता है, तो उसमें जो आचार संहिता लगती है एक साथ लगती है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन क्या जुमला नया लेके आई है। जब तक वो पूरा ड्राफ्ट नहीं देख लेते हम लोग, तब तक इस पे कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन मूल रूप से ये भारत के लोकतंत्र और संविधान में दिए गए अधिकारों के खिलाफ है। उल्लेखनीय है कि विपक्षी पार्टीओए हाल वन नेशन वन इलेक्शननो विरोध तो शुरू कर्यो, परंतु आनी साथे ज विपक्षे सरकार सामे अनेक सवालों पण उठाव्या छे। एक सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है और अगर वो सरकार गिर जाती है तो दोबारा चुनाव होता है। आप न सरकार का कार्यकाल बढ़ा सकते हैं न घटा सकते हैं। तो अगर कोई सरकार अल्पमत में आई और गिरी तो फिर वो सरकार कैसे चलेगी और क्या दोबारा चुनाव होंगे कि नहीं होंगे। और मुझे लगता है कि ये एक खरीद फरोख्त को देश भर में बढ़ावा देने की दूसरी शुरुआत होगी। वडाप्रधान नरेन्द्र मोदीना प्रथम कार्यकाल दरमियान वन नेशन वन इलेक्शन ने लई अने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंदना नेतृत्वमां एक समितिनी रचना करवामां आवी हती। कमिटीए लोकसभा चूंटणी पहेला मार्चमां सरकारने पोतानी भलामणो सुप्रत करी हती। केंद्र सरकारे थोड़ा समय पहेला आ भलामणोनो स्वीकार कर्यो हतो। कमिटीए पोताना रिपोर्टमां मात्र 2 तबक्कामां चूंटणी कराववानी भलामण करी छे। भलामण मुजब प्रथम तबक्कामां लोकसभा अने विधानसभानी चूंटणी योजवामां आवी शके છે, જ્યારે સ્થાનિક સંસ્થાઓની ચૂંટણી બીજા તબક્કામાં યોજાશે। બ્યુરો રિપોર્ટ GSTV।